जिस देश की पीढ़ी में ये दो बातें होती है ना कि एक तो उनकी तर्क शक्ति विकसित हो, वो किसी भी काम को सही और गलत तर्क के बेसिस पर माने, ना कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी दादी ऐसा कहती थी या मेरी माँ से मैंने ऐसा सुना है। जैसे किसी भी चीज को सही और गलत कहना किस पर आधारित होना चाहिए? तर्क पर ना। क्या तुम इस बात को मानने लगे हो या नहीं मानते तुम इस बात को? अब पढ़ लिख के तुम्हारी बुद्धि में ही बात आई कि सही और गलत तर्क के आधार पर होना चाहिए, ना कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे फादर ऐसा मानते थे तो मैं भी यही मानूं। ठीक है, बड़े लोग हैं, उनकी अपनी विचारधारा थी, पर तुम देखो पुरानी रीतियों को अगर हम फॉलो करते चले तो हम तो पीछे रह जाएंगे। बड़े लोग तो एक टाइम पे सती प्रथा को भी सही मानते थे। अगर बड़ों की इज्जत की ही बात है तो आज भी चलाते चले सती प्रथा, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे बड़े तो सही मानते थे। विधवा विवाह तो उनको लगता था कि पाप है, वो तो समुद्र पार करना भी मना करते थे, है ना। वो तो मानते थे कि किसी ने अगर कान से बाली निकाल दी किसी आदमी ने तो उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो क्या बड़ों की बातों को ऐसे का ऐसा मानते रहे या तर्क से विकसित करें? पानी क्रॉस करने में किसी का कैसे धर्म भ्रष्ट हो सकता है? पानी क्रॉस करने में क्या बुराई है? आज हमें जो चीजें बेवकूफी भरी लगती हैं, एक जमाने में वो चैलेंज था कि तुम किसी बुजुर्ग को कैसे कन्विंस करोगे कि पानी क्रॉस करने से पाप नहीं लगता। तो धीरे 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 पढ़ाई लिखाई ने हमारा बौद्धिक विकास किया, और जिस देश में पीढ़ी को ये दो चीजें समझ में आ जाती है ना, पहली तर्क शक्ति विकसित हो, मैं किसी बात को आंख बंद करके ना मानूं। और जो ये हमारे देश में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में गड़बड़ है जो हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें सिखाना चाहिए कि जो चीज तर्क पे खरी नहीं है ना वो सही नहीं है। चाहे मैं कहूं, चाहे तुम्हारी माताजी कहें, तुम्हारे पिताजी कहें, जो चीज तर्क पे फिट नहीं बैठती वो गलत है। और गलत कोई भी हो सकता है। कोई 90 साल का बुजुर्ग आदमी भी चाहे उसने जीवन जी लिया वो गलती कर सकता है बेटा। यानी हर चीज को मापने का सही साइंटिफिक तरीका है कि वो किस पे खरी उतरती हो। और तर्क के लिए क्वेश्चनिंग करनी आनी चाहिए। भाई तर्क कौन करेगा? जिसके अंदर बुद्धि होगी। हमारी एजुकेशन सिस्टम इन दोनों को नहीं आगे बढ़ाती। हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है ना आज 2024 में, वो इन दोनों को खत्म करने का ही है। मैं ये नहीं कह रही कि अब डेवलप हुआ है। हम अगर पुराना पढ़ते हैं, क्या, क्यों, कैसे, 3 आंसर दिए थे ना। किसने? मैकॉले ने नहीं कहा था क्या पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। ये 3 जब क्वेश्चन के आंसर दिए थे तो उसी टाइम पे आपकी तर्क शक्ति को दबाने का काम स्टार्ट कर दिया था। अंग्रेजों के एजुकेशन सिस्टम में अगर तर्क को बढ़ावा देते तो आप उनसे पूछते ना कि तुम क्यों राज कर रहे हो भैया। वो कहते थे कि हम अजेयता का सिद्धांत है, तुम भी तो इंसान हो। गोरा रंग कैसे किसी को ये हक दे सकता है कि वो राज करे? ये तो सारा खेल मेलानिन का है ना भैया, कम और ज्यादा का। काला कैसे अपवित्र हो गया? ये चीज आज हम तर्क से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि गोरे और काले का भेद तो सिर्फ ये तो भाई साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये कोई भगवान ने तो दिया नहीं है कि आप गोरे हैं तो आप पवित्र हैं, आप ही राज करेंगे। आज इसलिए अकल है हमें क्योंकि हम क्या दे सकते हैं? हमने साइंस पढ़ ली और हमें पता चला कि धरती पर जो देश 0 डिग्री के पास मिलेंगे वहां के लोग काले ही होंगे, चाहे वो ब्रिलियंट हो। और जो देश यूरोप के आसपास मिलेंगे वो गोरे ही होंगे, चाहे वो उनका IQ कम भी हो, मेंटली रिटार्डेड भी हो। आज आप हर चीज पे तर्क कर सकते हैं। आपकी क्वेश्चनिंग है, आप मजबूती से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी देश को अगर विकास करना है तो ये 2 बेसिक स्ट्रक्चर हैं। और ये डेवलप कैसे होते हैं? आज की डेट में पढ़ाई इनके ऊपर काम कर सकती है। जैसे हम पता है पिछड़े क्यों रह गए? हम आज भी आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि हमारी बेसिक जो चीज है वो पिछड़ी हुई है आज भी। शिक्षा के मायने किसी भी गांव में, शहर में तुम देखो, शिक्षा से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पता है क्या होती है आज 2024 में भी? कि हमारा बच्चा पढ़ने गया, घर पे हम चाहे कितनी ही जाटू भाषा बोलते हो, हरियाणवी बोलते हो, ठेठ हरियाणवी, लेकिन पढ़ने गया है ना, 1 महीने के अंदर इसको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। ये पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है कि भैया टीचर्स इसको एकदम से अंग्रेज बना दें, हमारा बच्चा अंग्रेजी में ही बात करे। अंग्रेजी में बात करने से उसका दिमागी विकास होगा, इस बात की गारंटी है क्या? अंग्रेजी क्या है? भाषा। और भाषा क्या होती है? अपनी बात रखने का माध्यम। लेकिन हम इंडियंस की समझ में ये बात नहीं आती और हम पढ़ाई को आज भी जोड़ते हैं कि बच्चा इंग्लिश कितनी अच्छी बोलता है। अब प्रॉब्लम क्या है? चाइना क्यों आगे निकला? क्योंकि चाइना अंग्रेजी को प्रमोट करता ही नहीं है। चाइना में बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश आती ही नहीं है। वो तर्क शक्ति को और क्वेश्चनिंग वाली जो चीज है ना, उनकी नई जो उनकी शिक्षा नीति है, इसमें बढ़ावा दे रहे हैं इन चीजों को। वो अपनी भाषा में पढ़ाते हैं। मैंडरिन उनकी भाषा है ना, चीनी भाषा, उनके बच्चों के ऊपर वो स्ट्रेस नहीं डालते। और ये सिर्फ ये नहीं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अपने बच्चों को अपनी मूल भाषा में ही पढ़ाते हैं।
और बहुत ज्यादा आगे निकल गए, वो तकनीक का विकास कर पाए। हमारे देश में तो एक बेकार से का प्रेशर पूरी जिंदगी बना रहता है कि अगर आपको कहीं इंटरव्यू देने भी जाना है तो आपकी जबान में अंग्रेजी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंडिया में लोगों को सबसे बड़ा डर होता है कि हमारा क्षेत्रीयता का जो प्रभाव हमारी जबान पर है वो कैसे रिमूव हो। आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर लेंगे ना, तब भी आपके बोलने का ढंग आप जहां से उठ के आए हैं वैसा ही रहेगा। और ये गलत नहीं है, पर इंडिया में इसको ऐसे बना दिया गया कि आप तो अंग्रेजी भी हरियाणवी स्टाइल में बोलते हैं या तो ये यूपी स्टाइल में इंग्लिश बोलते हैं। हमने हर चीज का पैरामीटर बना लिया कि हम अंग्रेजी में कितने बढ़िया हैं, इसीलिए हमारा देश बेटा पिछड़ा रह गया। हमने इन चीजों पे काम ही नहीं किया। किसी भी देश के विकास के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक वहां की पीढ़ी तर्क करना जानती हो, सही को सही क्यों है ये पता हो, गलत गलत क्यों है ये पता हो, और दूसरा उन लोगों के अंदर क्वेश्चंस आते हो, वो अपनी पिछली पीढ़ी से क्वेश्चंस करते हो, आंख बंद करके हर चीज को ना मान लेते हो। ये बात जो मैं तुम्हें आज कह रही हूँ ऐसा नहीं कि मेरे अंदर शुरू से थी, ये बातें हमने भी तो पढ़ के ही सीखी ना, टीचर्स से सीखी। किसी भी देश को अगर अपनी अगली पीढ़ी का डेवलपमेंट करना है तो उसको बचपन से ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट नहीं पढ़ाना। ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट दिमाग का विकास कर ही नहीं सकता। ए से आसपास कितनी चीजें हो सकती हैं ये बताना है। जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं क से कबूतर, क से किसान भी तो हो सकता है। अगर खेत में बच्चा रोज किसान के परिवार का है तो वो क से किसान ज्यादा अच्छा समझेगा कि क से जो इस तरह की साउंड होगी वो बनेगी, या क से वो कोई भी जैसे रोजमर्रा के खान पान का कोई सामान जो उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, तर्क शक्ति या कुछ भी इस तरह की बात, ये तब डेवलप होती है बेटा। और पता है अब ऐसा कर रहे हैं कुछ स्कूल जो बहुत मोटी फीस लेते हैं ना, वो बच्चे को ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ा रहे, वो बच्चे को ए से बहुत सारी चीजें बता रहे हैं जो वो आसपास देखता है। जो ये इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन है ना, ये यही कह रही है कि आपके देश की शिक्षा एक पुराने ढर्रे की शिक्षा है। यहाँ डी से डॉग ही पढ़ाया गया है, वही हमारे दिमाग में छपा हुआ है। एक छोटा सा बच्चा 1.5-2 साल का, उसके कायदे में उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसको बिल्ली का फोटो देख के पता है कि यहाँ लिखा होगा सी फॉर कैट, क्योंकि उसके दिमाग की कंडीशनिंग हो रखी है। उसको सी की बनावट नहीं पता, उसको CAT पढ़ना नहीं आता, पर कंडीशनिंग ऐसी कर रखी है हम लोगों ने, सोसाइटी ने, कि उसको आइडिया है कि यहाँ सी फॉर कैट लिखा होगा। इसीलिए उसकी जिंदगी भर ना तर्क शक्ति बढ़नी और ना ही वो कभी क्वेश्चनिंग कर सकता। इन